एजेंसी का बड़ा दावा, ईरान कुछ महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। IAEA ईरान की के संदर्भ में यह खबर कह रहा है ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी अब भी बची हुई है। वो कह रहे हैं, राफेल ग्रॉसी ईरान के पास 60% प्योर यूरेनियम का दावा कर रहे हैं। यूरेनियम का स्टॉक एटम बनाने के लिए काफी। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने यह भी कहा है कि यूरेनियम के स्टॉक को अमेरिकी हमले से पहले हटा दिया गया था या फिर ये तबाह हो गया, या तक ये कौन सी डिस्कवरी करके आए। ये कह रहे हैं या तो वो वहां पे है या तो वहां पे नहीं है या तो वो तबाह हो गया। अगर ये बात तो हम कह सकते हैं, राफेल ग्रॉसी की इसके लिए क्या जरूरत है सर? ये मेरे को लगता है कि ये कहा गया होगा ट्रंप की तरफ से कि वहां इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बना दो कि हमारे मारने की भी गुंजाइश रहे, हमारे सीज फायर की भी गुंजाइश रहे, नोबेल की भी रहे, ना मिले तो हम दोबारा उसको। बिल्कुल, जैसे ट्रंप कहता है कि मैं अटैक करूंगा ईरान के ऊपर, ये किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। इसने ग्रासी ने वही बात कर दी कि कुछ वैसे ऑन अ सीरियस नोट ये जो बात कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। और यही अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पहले बोला था कि देखिए 450 के, ये जेडी वांस का भी स्टेटमेंट है बाय द वे, आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने बोला था कि 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज, जितना अमेरिका कह रहा है, जितना अमेरिका ने कहा है कि साहब इतना हमने वहां पे विनाश करा है, शायद उतना ना करा हो। और तीसरी चीज है, जब ईरान को यह पता है कि अमेरिका अटैक कर सकता है तो कर सकता के चलते क्या ईरान ने अपना बैकअप नहीं रखा होगा? दिनेश भाई बताओ। बिल्कुल रखा होगा। गौरव आर्य जी, एक खबर और आई थी, हालांकि अपुष्ट है जी, कि इस दौरान जब ये पूरा सिनेरियो वहां पर हो रहा था वॉर वाला, ईरान की तरफ से चुपचाप स्मगल करके पूरा का पूरा यूरेनियम पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया गया है। और फिर अगर उस खबर को इस खबर से जुड़े कि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं उसके यहाँ हमला ना हो जाए, तो क्या ये उसको डर है कि सूनर और लेटर ये डिस्कवर कर लिया जाएगा कि ये तो सब मेरे यहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स पार करके इधर ले आए? मुझे नहीं लगता कि ईरान, अगर ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता, इसकी पुष्टि जैसे आप बता रहे नहीं हुई है, ये सिर्फ एक बात चली है सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं लगता कि ईरान पाकिस्तान पे इतना भरोसा करता है कि अपने न्यूक्लियर मटेरियल वो पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता। अगर उसको करना भी होगा तो शिया मेजॉरिटी इराक में डालेगा। इराक इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री और इराक के अंदर उसके ग्रुप्स भी हैं जो फैले हुए हैं। तो अगर उसको कुछ मटेरियल डालना भी होगा, अगर यह बात सच है, जिसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, लेकिन अगर यह बात सच है और ईरान ने कहीं डालना ही है, उसको भेजना ही है बाहर, ईरान से बाहर, तो सर ये भी तो हो सकता है कि पूरा लॉट ना भेजा जाए। 450 किलो है, उसमें से 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितना भरोसा है उतने किलो के हिसाब से। दिनेश, एक बात पक्की है, ईरान कभी भी पाकिस्तान को अपना मटेरियल नहीं देगा सर। वो लेकिन कहते हैं ना, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो वाली कहावत, वो कहावत थोड़ा इराक बाकी पाकिस्तान इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। आपको एक और बात बताऊं छोटी सी सर, माफी चाहूंगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान की है तो जानी दुश्मनी, एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन जब ये है कि आप रिएक्शन को जज करेंगे और कितना भरोसा करेंगे, कम से कम ईरान को ये तो पता है कि यहूदी उसका दुश्मन है, ये तो बात तय है। पाकिस्तान के साथ यही नहीं पता कि पाकिस्तान दोस्त है या दुश्मन है। जब पाकिस्तान गले लगता है तो उसके एक हाथ में खंजर होता है। ईरान डज नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। ये बड़ी बात है, दुश्मन का पता होना बड़ी अच्छी बात है कि ये दुश्मन है। और सीक्रेट बातचीत इंटरसेप्ट करने के बाद अमेरिका की नींद उड़ी। जरा खबर देखिए, ईरानी अधिकारियों की एक गुप्त बातचीत थी जो लीक हो गई। ईरानी अधिकारी आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे अमेरिकी हमलों में उन्हें बहुत खास नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर भी देख लीजिए, ईरान को सता रहा है इजरायली हमले का खौफ। इजराइल के साथ सीज फायर पर ईरान को शक। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मुजवी की सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बात। कहा ईरान को इजराइल के युद्ध विराम पर शक, अगर फिर से हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वैसे ये शक तो इनका जायज है, क्योंकि ट्रंप मना करे, अगर नेतन्याहू को लग गया कि मेरे को मारना है तो मारेंगे। नहीं, वो बिना ट्रंप के भी मारेगा नेतन्याहू। बिल्कुल, नेतन्याहू मारेगा और ये नेतन्याहू की मजबूरी है कि नेतन्याहू मारेगा। ये लड़ाई रुकी नहीं है। किसी को गलतफहमी अगर है, आज मैं प्रतिशोध में कह दूं, और आई थिंक सर भी इस चीज को अग्री करेंगे, इजराइल नहीं रुकने वाला है। कितना भी नेटो, ये कितना भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रंप एक पैर पर नाचे, इजराइल नहीं रुकेगा जब तक इनकी टॉप लीडरशिप इनका न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म ना कर दे। इजराइल विल नेवर स्टॉप। उन्होंने तो खमेनी के पीछे बंदे भेज रखे मारने के लिए। और ये जो इंटरसेप्ट हुई है बातचीत, क्या ये आपको लग रहा है कोई जानबूझकर ये ऐसा किया गया है कि ये बातचीत प्रकाश में आए, या ये वाकई बातचीत हो रही कि कोई नुकसान? डिसेप्शन तो नहीं है ये? मुझे तो ये लग रहा है कि ये साई ऑप्स का पार्ट है, जो कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। क्योंकि आप पहले देखते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। जब $30 बिलियन देने की बात चली,
फिर $30 बिलियन को विड्रॉ कर लिया गया, तो अब उसके बाद है कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये कहा जा रहा है, अब तो ये भी लाए जा रहे हैं कि ये मरे भी नहीं है। तो सब मुलाजा के आप देखिए अभी स्थिति। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अभी भी इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ज्यादातर वो ना तो फोन से हो रहा है, ना ये एक दूसरे को ईमेल कर रहे हैं। सब जगह इनको डर सता रहा है, पेजर तो यूज करते ही नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बातचीत हो कैसे रही है, ये क्या कबूतरों के जरिए हो रही है? एक चीज समझिए, ये ट्रम्प से बहुत अच्छा सीख रहे हैं। इन्होंने पहले कहा कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, फिर कहा नहीं हुआ, फिर कहते हैं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये पलटा पलटी वाली है ना, ये ट्रम्प डॉक्ट्रिन है कि आप जो आज बोले वो कल उसको उल्टा बोलते हैं, जिससे पूरे सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं। मीडिया मुझे खुद नहीं पता, सोशल मीडिया कंफ्यूज। नहीं, आप ये बात सही कह रहे हैं। उधर पुतिन ने भी कहा नहीं हम ईरान के साथ हैं, और बाद में कहा नहीं ईरान के साथ हैं, लेकिन हमारे इतने सारे लोग इजराइल में भी रह रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग ये सीख रहे हैं ये ट्रम्प डॉक्ट्रिन, जिसमें कुछ भी क्लियर ना होने पाए और यही उसकी क्लैरिटी रहे। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी। ईरान के शीर्ष शिया मौलवी नसीर मकरेम शिराजी ने फतवा जारी किया। दुनिया के मुस्लिमों को एकजुट होने का आह्वान किया गया। वैश्विक इस्लामिक समुदाय के लिए खतरा बनने वाले को माकूल जवाब दिया जाए। मुझे लगता है अगर इनका वश चले तो चांद सितारों की भी सुपारी दे दे। नहीं, मैं आपको बताता हूं, आपने जो वर्ड यूज करा है सुपारी, वो बहुत करेक्ट वर्ड है। और आज मैं आपको बताता हूं ये जो करा है ना मुसावी साहब ने, ये जो मौलवी हैं जिन्होंने फतवा दिया है, ये क्यों दिया है। और इन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम्स को एड्रेस करा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भाई नेतन्याहू जो ट्रंप है, ये इस्लाम दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। यानी कि क्या आपको पता है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ था? 20 साल के बाद किसी ने स्टेज पे चढ़ के उसकी आंख में चाकू मारा, वो अंधा हो गया एक आंख से। उसने सैटेनिक वर्सेस लिखी थी। फतवा कहां से जारी हुआ था? ईरान से। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि हाँ, हमारे पास वो सैन्य ताकत नहीं है कि हम इजराइल को घुटने पे ले आए, हमारे पास वो सैन्य ताकत भी नहीं है कि हम अमेरिका का कुछ डैमेज कर दें। लेकिन हाँ, दुनिया भर में जो भी इस फतवा को, जैसे कहते हैं ना सुपारी किसी ने ले ली, दुनिया भर में आपने फतवा फेंक दिया ये, और किसी ने उठा लिया फतवा, और किसी ने बोला हाँ कोई ऐसा निकला जुनूनी पागल। ठीक है, ट्रंप के पास क्या ऐसी सिक्योरिटी जिस लेवल की आज की है हमेशा रहेगी? ट्रंप के ऊपर हमला नहीं हुआ था गोली से? जब वो पब्लिक में गया था उसकी कान में गोली लगी थी, क्या नहीं हुआ ये? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे ड्रोन मारने की कोशिश नहीं करी थी? वो घर पे नहीं था, फॉर्चुनेटली बच गया, उसकी जान बच गई। मैं 2024 की बात कर रहा हूं। ये छोड़ दिया है कि जिंदगी भर तक जब तक ट्रंप और नेतन्याहू चलेंगे, वो अपने कंधे के पीछे देख के चलेंगे, कोई मार तो नहीं रहा। ये कर दिया है आज इन्होंने। नहीं तो फिर अगर ये एम्बिग्विटी रखेंगे कि उसको मुनीर को बुला के उसके साथ लंच करना है, डिनर करना है, उसका फायदा उठाना है, तो फिर अगर गुड एंड बैड एंड सूटेबिलिटी नॉन सूटेबिलिटी देखेंगे तो ये होना ही चाहिए उनके साथ। ये होगा ही, ये होगा ही। जो गौरव बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है कि आपको हम भय में रखेंगे, लेकिन उसका उनको नुकसान क्या होगा? ज्यादा भय में रखेंगे तो बम फिर चलेंगे, वो इलाके जहां ये एटम बम बनाने की कोशिश करेंगे वो फिर तहस नहस होंगे, वहां का एयर डिफेंस जो है वो फिर तहस नहस होगा। कहने को तो इनके पास भी बहुत अच्छा एयर डिफेंस नेटवर्क था, लेकिन उसका क्या हुआ? एक चीज नहीं चल पाई, वो नहीं चलेगी। अब देखिएगा इस बार जो होगा, क्योंकि जो ये जितनी खतरनाक बातें आ रही हैं, नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर के ईरान को सबड्यू कर ही देंगे। इस बार तो सबड्यू करेंगे ही। वो सबड्यू किस हद तक करेंगे ये एक सवाल है। तेहरान में जिंदा दिखा ईरानी कमांडर, ये खबर देखिए। इस्माइल कानी जिंदा दिखा। आईडी अपने 13 जून को मार गिराने का दावा किया था। जंग में मारे गए लोगों के जनाजे में दिखा जनरल IRGC कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी। खामेनेई के सलाहकार के साथ जनाजे में था शामिल सलाहकार शमखानी की भी मौत का किया गया दावा। हालांकि इस बीच ये भी खबर आई मेजर गौरव आर्य कि इन्हीं के पोस्टर लगा दिए गए थे इजराइल में कुछ जगहों पर कि धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं ईरान की हम तक पहुंचाई। जी, तो ये बहुत कुछ चल रहा है, मतलब केवल एक चीज नहीं। हाँ, और आई एम नॉट इवन श्योर कि जिसको मारा है ये वही बंदा है। हाँ, इनके डुप्लीकेट भी हैं, और ईरान में ये सब होता है। इराक में भी होता था। सद्दाम हुसैन का डुप्लीकेट था, सद्दाम हुसैन के बेटों का डुप्लीकेट था। तो जो ऐसी रजीम होती हैं, इनके होते हैं डुप्लीकेट। ऐसा सुनने में आया है कि पुतिन का भी एक बंदा है जो पुतिन जैसी शक्ल उसकी मिलती है, प्लास्टिक सर्जरी करके। पहले तो उसकी वैसी शक्ल मिलती थी, हाइट वाइट सब, बॉडी शेप, फेशियल फीचर्स, और प्लास्टिक सर्जरी करके पुतिन से मिलवाया गया। उसी तरीके से देखिए, ये बहुत बड़ा डिसेप्शन का गेम है, और जिस लेवल पे होता है शायद हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे कितना बड़ा डिसेप्शन का गेम नहीं। लेकिन लोग यहाँ समझते हैं क्योंकि वो जानते हैं कई बार शक्तिशाली और है। अगली खबर देखिए, चीन ने दुनिया को अपना नया बॉम्ब दिखाया जिसे बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया ब्लैकआउट बॉम्ब, नाम रखा ब्लैकआउट। दुश्मन सेना के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए काल, दुश्मन के इलाके में बिजली काट सकता है, इससे दुश्मन के कमांड कंट्रोल सिस्टम तबाह हो सकते हैं। ब्लैकआउट कर देता है बॉम्ब। तो ब्लैकआउट क्या करता है? इसके अंदर से कंडक्टिव फाइबर्स निकलते हैं।
कंडक्टिव फाइबर्स, कार्बन फाइबर बाल की तरह दिखेंगे। अच्छा, थोड़े 3-4 इंच के लंबे होते हैं। हाँ। इनका पूरा बादल नीचे आता है। बालों की वर्षा। बालों की वर्षा। हाँ। वो केमिकली कंडक्टिंग होते हैं, मतलब बिजली को चला सकते हैं। हाँ। तो वो जाके आपके तारों पर, चालक होते आपके हैं। स्विचेस पर और सब स्टेशन पर बैठ जाएंगे। तो हर जगह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका नाम रखा गया है ब्लैकआउट बॉम्ब, बिकॉज उसके बाद पूरा ब्लैकआउट हो जाता है पूरे शहर में। और ये करीब 1000 या 1 किलोमीटर के दायरे में फैल जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे आपने कोई सर्किट बनाया हुआ है किसी चीज का और अचानक वहां पर कई सारे तार डाल दिए जाएं, शॉर्ट सर्किट होगा, सब कुछ खत्म हो नंगे जाए। तार डाल दिए, नंगे तार डाल दिए जाएं। ऊपर से पूरी नंगे तारों की वर्षा हो गई, हाँ। जिसको कार्बन फाइबर बोलते हैं। हाँ। और वो वर्षा हो गई, पूरी जगह पड़ गई, पूरी जगह। ये देखिए, ये सब कंडक्ट कर गया। सर वैसे चीन जो है कई मामलों में, नहीं, लेकिन ये पहले भी हो चुका अच्छा पहले हो चुका है ये? चीन कॉपी मास्टर है। हाँ। इतनी भी तारीफ मत तो करिए। ये कहाँ पे हुआ था पहले? ये स्टार फिश करके इसका नाम था। हाँ। 1962 में हुआ था, यूएसए ने किया था। अच्छा यूएसए, अच्छा कर अच्छा चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉपी मारने में बड़े उस्ताद हैं। हाँ, लेकिन एक चीज देखिए, यूएसए जो कर चुका होता है, जब कोई मुल्क उसी को कर रहा होता है तो वो यूएसए की निगाह में गुनहगार होता है। चीन की नापाक हरकतों पर नकेल कसने का प्लान तैयार। अगली खबर, असम में NH-127 पर बनाई गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी 31 जुलाई तक पूरी तरह बनकर तैयार। 99% तक काम पूरा। युद्ध के हालात में रफेल, तेजस, सुखोई 30 की लैंडिंग संभव। LAC से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। ऐसा नहीं कि जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, नूर खान में अगर तिरपाल डल गया तो फिर वहां से कुछ टेक ऑफ लैंडिंग नहीं हो सकती। यहां तो हाईवे पे चाहिए, वहां उतार दो। यहाँ पाकिस्तान को आने में मेरे ख्याल से 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान में खैर एनीवे देखिए, वो पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज एक्चुअली, एक आर्मी और एक नॉन आर्मी है। बहरहाल कमिंग टू दिस पॉइंट, ये बहुत अच्छी बात है जैसा आप बता रहे हैं, 200 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, यानी कि जो सो कॉल्ड बॉर्डर है, इट्स नॉट अ बॉर्डर इसलिए मैं सो कॉल्ड कह रहा हूं, वहां से आपने ऐसी लिटरली आपने नेशनल हाईवे नहीं बनाया, आपने एक लैंडिंग स्ट्रिप बना दी है। क्या उसके आसपास एयरफोर्स नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसके आसपास एयरफोर्स के रडार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। रिफ्यूलिंग डम्प्स होंगे, हैंगर भी बनाएंगे, और सामने आपके एक्चुअली NH है। जब आपको सिविलियन ट्रैफिक बंद करना है, एयरफोर्स ने बंद कर दिया, वहां से आपका रनवे तैयार है। ये एक और बात सर नोट बड़ी करने बात इसमें वाली ये भी है कि डुअल पर्पस, इस पर अगर रफाल लैंड कर रहा है, इसका मतलब इसका LCN जो लोड क्लासिफिकेशन नंबर होता है, वो कम से कम 55 होगा। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह कि जहां जब उतरता है तो उसका वेट होता है, और वेट होता है, टायरों के ऊपर पड़ता है, और उससे वो जमीन धंस सकती है। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आप ये कह रहे हैं? नीचे जो पूरी इट्स लाइक अ रनवे, मतलब बहुत सॉलिड होगा। वो 4.5 किलोमीटर का है। कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे दिख जरूर रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक रनवे की तरह होगा। भारत ने सलाल बगलियार डैम के गेट खोले। सुनिए, अब बाढ़ में डुबाने की तैयारी। पाकिस्तान की तरफ चिनाब में पानी का प्रवाह बढ़ा। सिल्ट हटाने की प्रक्रिया के तहत खोले गए गेट। डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान में हाहाकार। सिंधु समझौता निलंबित। भारत एक तरफा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र। अब टायर ट्यूब वगैरह वहां पंचर बना के रेडी रख लिए गए होंगे। बिल्कुल, और बांध के फ्लोट करो, और बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। पाकिस्तान पानी में डूब रहा है और हल्के से तैर भी रहा है, हल्का सा। ऐसा लग रहा है कि थर्मोकोल का बना है पाकिस्तान। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले प्यास से मारो और फिर पानी में डुबाओ, फिर प्यास से मारो, फिर पानी में डुबाओ। अब बारिश हो रही है, मॉनसून का महीना है, तो अब पाकिस्तान में भी बारिश हो रही है, वहाँ पे भी वाटर लेवल राइज हो रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट समय है कि और पानी डालो, और जैसे ही मॉनसून खत्म हुई, सारा पानी रोक दो, डाइवर्ट कर दो। यही चलना चाहिए इनके साथ। अगली खबर भी देख लीजिए। भारत को घेरने के लिए चालबाज चीन की नई चाल। सार्क की जगह नए समूह को बनाने की तैयारी। चीन के कुनमिंग में 19 जून को ये बैठक हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रतिनिधि इसमें शामिल। इससे क्या हासिल होगा सर इसको? आज तक क्या हासिल, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। कोशिश जारी रहेगी। सार्क बना लिया आपने, स्को बना लिया, सब बना लिया, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि जब तक इरादे आपके ठीक नहीं होंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। और इरादों के साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति लाइए, न इरादा है न शक्ति है, चीजें ठीक कैसे हो? इंटेंट और पावर दोनों चाहिए। इंटेंट तो यह है कि SCO आतंकवाद के खिलाफ बनाया गया था, और वहां पे कह दिया जाता है वाह पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है और वहां के आतंकवादी, अरे क्या कमाल है। ये है चाइना की सरपरस्ती में बने हुए संगठनों का अभी तक का हासिल। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद सर प्रतिशोध में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।